रानी, मैं देख रही हूँ कि तुमने इतनी सारी जिंदगी बस कामों में उलझी रहती हो, हैं? बिल्कुल खामोशी के साथ बात ही नहीं करती। खाला, जब काम करना ही है तो अच्छा नहीं है कि खुशी से किया जाए। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों चुप रहती हो। मैं समझी नहीं खाला। देखो बेटा, तुम्हारे और सुल्तान की शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन औलाद नहीं है। अब मलिका की तरह कोई तुमसे ना पूछे, इसीलिए तुम चुपचाप सबकी खिदमत करती रहती। नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ना करे मुझे कभी औलाद का ताना मिले। अब्बा जान बहुत समझदार हैं, उन्होंने ना मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया। जलाल मियाँ तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो क्या करेंगे ताना देके। लेकिन अकेले में सुल्तान तो पूछता होगा ना। देखो, औलाद की कमी जो है ना, वो मर्द को ज्यादा महसूस होती है। अरे, तुम तो उदास हो गई। औलाद का होना ना होना ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन ना इंसान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। वैसे खाला, मैंने एक दो बार सुल्तान से कहा है, मगर वो हर बार मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? करना क्या है, भाई किसी अच्छे बुजुर्ग के पास जाओ, कोई ताबीज वगैरह लो, कोई दम का पानी लो। हो सकता है कि किसी ने बंदिशी करवाई हो। और ये चलो, ये तो साफ करो मटर। अच्छे हैं, मीठे। फिर तो अम्मी उनकी शक्ल ही उतर गई होगी। उतरनी थी, मैंने भी ताक के हमला किया था, शक्ल तो उतरनी थी। अब तो भाभी एक हफ्ते तक इस सदमे से बाहर ही नहीं आएंगे। लेकिन तबस्सुम, मेरी एक बात याद रखना। देखो, लोगों की कमजोरियों पे नजर रखना चाहिए, समझ गई? और जब वो ताकतवर बन के तुम पे हमला करें तो उनकी कमजोरियां उनके सामने ले आना। इस तरह तुम अमन में रहोगी और दूसरे बेसुकून रहेंगे। वाह अम्मी, क्या पते की बात बताई है आपने। अपने तजर्बे की बात कर रही हूँ। और हाँ देखो, किसी से दबना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सोने के बिस्किट दिए तुम्हारी जहेज में, रानी की तरह चार कपड़ों में रुखसत नहीं किया है, समझी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी बेटी ना पहले कभी किसी से दबी और ना आप दबेगी। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खाएंगी क्या? जो मंगा लो।